रिटायर्ड पुलिस मुलाजम वज़र चट्टा कब्जा माफिया का सरगना बन गया। रिटायर्ड पुलिस मुलाजम वज़र चट्टा ने प्लाट न बेचने पर इमाम मस्जिद का नया तामीर होने वाला घर मस्मार कर दिया। इमाम मस्जिद कारी इब्राहिम उस्मान पार्क आशियाना रोड पर कायम मदरसे में दीनी तालीम देते हैं। वज़र चट्टा कारी इब्राहिम को प्लाट बेचने पर मजबूर करता रहा। प्लाट औने पौने ना बेचने की रंजिश पर वज़र चट्टा नामी साबिक पुलिस मुलाजिम ने कारी इब्राहिम का तामीर शुदा घर तबाह बर्बाद कर दिया। मुलजमान असला लहराते हुए डंडों से मुसल्लह होकर हमलावर हुए। मुलजमान ने भरे मजमे में कानून शिकनी की और जान से मारने की धमकियां दी। मुलजमान में अकबर, अकरम, वाजिद, मोहसिन, असद, उमर, फारूक, बिलाल, फयाज समेत 10 नामालूम मुलजमान शामिल हैं। कारी इब्राहिम ने चायबुका से 15 पर कॉल की मगर पुलिस मौका पर ना पहुंची। कारी इब्राहिम ने SHO थाना नश्तर टाउन को तहरीरी दरख्वास्त दे दी। पुलिस मुलजमान को फौरी गिरफ्तार करे और मुझे और मेरी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। कारी इब्राहिम। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के नौ मुंतखब रुकन कौमी असम्बली हल्का NA 240 व रुकन राब्ता कमेटी मोहम्मद अबू बकर ने रुकन कौमी असम्बली की हैसियत से आज हलफ उठा लिया है। उनसे हलफ कायम मकाम स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने हलफ लिया। इसके बाद मोहम्मद अबू बकर ने दीगर अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात की और अरकान असम्बली ने उन्हें कामयाबी और हलफ उठाने पर मुबारकबाद दी। DSP इमरान आरिफ सयाल की करमदाद कुरैशी प्रेस क्लब के सहाफ़ियों से कॉन्फ्रेंस। मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई में पेट्रोलिंग पुलिस के SI फयाज अहमद को शाबाश दी। तफसीलात के मुताबिक फयाज अहमद ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी टीम के हमरा करमदाद कुरैशी और सखी सरवर रोड पर कार्रवाई करते हुए कार से 13 किलो चरस पकड़ ली थी। 60 ड्राइवर अब्दुलसत्तार नामी शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया। DSP इमरान आरिफ सयाल का कहना था कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखी जाएंगी। ऐसे अनासर की सहाफ़ी और आवाम निशानदेही करें, हम उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। पेट्रोलिंग पुलिस ने मुजफ्फरगढ़ की शाहराहों पर चौकी के एरिया में मास्टर गश्त बनाया गया है, जिससे चोरी, डकैती, मंशियात फरोशों जैसे धंधों में काफ़ी हद तक कमी हो गई है और ऐसे अनासर के खिलाफ घेरा भी तंग कर दिया गया है। उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। DSP इमरान आरिफ सयाल। TI खान पुशा पुल के करीब बस और मोटर कार के माबैन तसादम से कार ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1122 स्टेशन 33 की मेडिकल टीम ने नाशी अस्पताल मुंतकिल कर दिया और उनका कीमती सामान अपने पास महफूज करके रेस्क्यू 1122 कमांड एंड कंट्रोल में जमा करवा दिया, जबकि कार रिकवर करके थाना यार्क पुलिस के हवाले कर दी गई है। डेरा इस्माइल खान जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी कायद पर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की निज़ामी हाउस आमद। जमीयत उलमा इस्लाम के नौजवान रहनुमा व मारूफ ताजिर साबिक उम्मीदवार तहसील मेयर हाजी कफील अहमद निज़ामी का पुरतकल्लफ इस्तकबाल, अहम उमूर पर तबादले ख्याल। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान ज़िले सीनियर नायब अमीर मौलाना उबैदुर रहमान, मौलाना ज़ियाउद्दीन, हाजी इमामुद्दीन और कायदीन के हमरा हाजी निज़ामुद्दीन की रिहाइशगाह पर इशाइये के प्रोग्राम में शिरकत की। हाजी कफील अहमद निज़ामी को उम्रे की अदायगी पर मुबारकबाद पेश की गई। इस मौका पर हाजी शकील निज़ामी, हाजी खलील निज़ामी, हाजी नवीद निज़ामी, अहसन जलील भी मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि जमीयत ने हमेशा डेरा इस्माइल खान के आवाम की बका और तरक्की व खुशहाली के लिए काम की हैं और इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में भी जमीयत डेरा की आवाम के मसाइल हल करेगी। TMA डेरा के गरीब मुलाजमीन का तनख्वाह बंदिश के खिलाफ एहतजाज रंग ले आया। साबिक वफाकी वजीर अली अमीन और TMA डेरा के फोकल पर्सन कमर जमान बामुज़ई की जाती दिलचस्पी से सूबाई वजीर बल्दियात फैसल अमीन ने तनख्वाहों के लिए 10 करोड़ की ग्रांट जारी कर दिया है। TMA इंसाफ यूनियन के सदर रफीक चिश्ती और क्लास 4 यूनियन के चेयरमैन तनवीर बलोच ने 3 रोज बाद तनख्वाह बंदिश के खिलाफ जारी एहतजाजी हड़ताल को खत्म करने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक TMA डेरा के मुलाजमीन 3 माह से तनख्वाह से महरूम थे। मुलाजमीन तनख्वाह बंदिश के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। मुलाजमीन की तनख्वाहों के मसले को हल कराने के लिए TMA डेरा के फोकल पर्सन कमर जमान खान ने
गुज़िश्ता दिनों इस्लामाबाद में सूबाई वज़ीर बल्दियात फैसल अमीन से मुलाकात भी की थी। सूबाई वज़ीर बल्दियात फैसल अमीन ने टीएमए डेरा के मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 10 करोड़ की ग्रांट जारी कर दिया है, जिस पर टीएमए डेरा इंसाफ यूनियन के सदर रफीक चिश्ती और क्लास 4 यूनियन के चेयरमैन तनवीर बलोच ने अली अमीन, सूबाई वज़ीर फैसल अमीन, तहसील मीर डेरा उमर अमीन, टीएमए हमीदुल्लाह मुरावत, तहसील फाइनेंस अफसर हनीफ खान और तमाम अफसरान के मशकूर हैं, जिनकी काविशों से तनख्वाहों की फराहमी मुमकिन हुई। मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन और सिद्धूवाला वेलफेयर सोसाइटी के तहत तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रैली अल मुस्तफ़ा वेलफेयर फाउंडेशन के सेंट्रल पंजाब के कोऑर्डिनेटर हाफिज़ मोहम्मद शाहिद सयालवी, ज़िले कोऑर्डिनेटर मोहम्मद हमीद गुल सिद्धू, मुहज़्ज़मिल मजीद सूफ़ी फलक शेर, रब नवाज सिद्धू समेत सैकड़ों अफराद ने रैली में शिरकत की। रैली से खिताब करते हुए हाफिज़ मोहम्मद शाहिद सालवी ने कहा कि इस वक्त कुफ़ार का टारगेट है कि मुसलमानों का अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता कमज़ोर किया जाए। इसलिए कुफ़ार वक्फे से गुस्ताखी करके मुसलमानों के ईमान को चेक करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जाग रहे हैं और अपने आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान माल सब कुछ लौटाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। फ्रांस के बाद भारत में गुस्ताखी की मुर्तकिब खबीस औरत वाजिबुल कत्ल है। भारत के मुसलमान जाग गए हैं, वो मुत्तहिद हो गए हैं। इंशाअल्लाह भारत में नया पाकिस्तान बनेगा। ग़ज़वे हिंद की शुरुआत हो चुकी है। रैली में फलक शगाफ नारे भी लगाए गए। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारों से शुरका का जोश व खरोश दीदनी था। इंटर बोर्ड के शुरू होने वाले सालाना इम्तिहानात के ज़मन में नकल माफिया के कलाकमा के लिए इंटर बोर्ड कराची सरगर्म है। हाल ही में तैनात होने वाले नौजवान नाजिम इम्तिहानात अनवर अलीम खानजादा ने चेयरमैन इंटर बोर्ड सईद अहमद के साथ मिलकर नकल रोकने के लिए इनकलाबी इकदाम उठाने का फैसला किया है। नाजिम इम्तिहानात की जानिब से नकल रोकने के लिए इकदाम के बाद नकल माफिया परेशान है। इम्तिहानी सेंटर्स पर दौरे के दरमियान सहाफ़ियों से बात करते हुए नाजिम इम्तिहानात अनवर अलीम खानजादा का कहना था कि तालीम में हमारे मुल्क की तरक्की का राज छुपा है। तालीम दुश्मन अनासिर नकल के जरिए हमारा मुस्तकबिल तबाह करना चाहते हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की है इम्तिहानात की शफाफियत को हर मुमकिन तरीके से यकीनी बनाया जाए, जिसके लिए इंटर बोर्ड की पूरी टीम जाफशानी से काम कर रही है। हमारी हर सरगर्मी को मीडिया भी देख रहा है। इम्तिहानी पर्चे फुल प्रूफ इंतजामात के साथ मुकर्रर वक्त पर सेंटरों में पहुंचना नकल माफिया को जड़ से उखाड़ के फेंकना है, क्योंकि ये एक ऐसा नासूर है जो हमारे मुल्क के नौजवान टैलेंट को तबाह करके मुल्क की जड़ें खोखला कर रहा है।